हेलो आई एम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं ऋषभ और आज मेरे पास में है KTM ड्यूक 250 2025 का लेटेस्ट मॉडल है। और एक बार आप ऑल ओवर डिज़ाइन चेक करिए, क्या गज़ब का डिज़ाइन है। और जो पुरानी वाली ड्यूक आती है 200 सीसी या 160 सीसी, बिल्कुल उससे डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। एक बार इसके श्राउड्स आप चेक करिए, कितने लंबे श्राउड्स हैं। और फ्रंट की बात भी करेगा तो फ्रंट भी जहाँ तक बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। हेडलाइट है और इसके जो साइड व्यू है, बैक व्यू है, सब कुछ चेंज किया गया है। फ़िलहाल स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी की से। आप की चेक करिए, कुछ इस तरीके की आपको की मिल जाएगी जिसमें KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको सबसे पहले हेडलाइट का जो सेटअप है वो फुल LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट जो है वो आप देख पा रहे होंगे बीच से ये डिवाइड की गई है दो पार्ट में, शायद डिज़ाइन के लिए, ताकि डिज़ाइन इसका जो है काफ़ी यूनिक सा लगे। यहाँ पे आपको लो बीम देखने को मिलेगा, नीचे आपको हाई बीम देखने को मिल जाता है। ये DRLs हैं। अभी मैं DRLs ऑन करके आपको दिखा देता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो उसकी ब्राइटनेस पता नहीं चलेगी। और उसके नीचे आ जाते हैं UHD फोर्क। आप देखिए 43 mm की थिकनेस है, मतलब जो मोटाई है इसकी 43 mm की है। और WP एपेक्स, इस कंपनी जो KTM है वो स्टार्टिंग से ही इसी कंपनी के फोक्स यूज़ करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और ये आपका मडगार्ड है जो कि काफ़ी वाइड है, ये चीज़ चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसके टायर सेक्शन की बात करूं तो मैं आपको दिखा दूं 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि MRF कंपनी का है। और सभी को पता है टायर्स में भाई MRF कंपनी काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद जो इसकी खास बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका कैलिपर, जो कि रेडियल कैलिपर है भाई। और सभी को पता है रेडियल कैलिपर जो होता है ज़्यादातर परफॉर्मेंस वाली जो बाइक होती है, हाई पावर की बाइक होती है, कॉस्टली, उन्हीं में मिलता है, जो कि बाइब्रे कंपनी का है। और इसमें आपको 4 पिस्टन, नॉर्मल जो बाइक्स होती है उनमें 2 पिस्टन कैलिपर मिलता है, वो भी फ्लोटिंग कैलिपर। और ये है आपका रेडियल कैलिपर, 4 पिस्टन देखने को मिलेंगे आपको। और इसकी डिस्क प्लेट एक बार चेक करिए, 320 mm की। और इतनी बड़ी होने की वजह से भाई लुक जो है देखिए बहुत गजब का लुक आता है। और साथ में ये आपको जो है ABS की प्लेट देखने को मिल रही है। इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट में भी ABS है एंड रियर में भी ABS है। फिलहाल मैं रियर वाला भी आपको दिखाऊंगा अभी। और ये कुछ साइड व्यू देखिए आप, गजब है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ग्लॉसी में, ये फाइबर का है। बाकी ये टैंक जिसमें आपको KTM की बैजिंग मिल रही, ये मेटल का है। उसके बाद अगर मैं इसकी चेचिस में दिखाऊं तो भाई ये चेचिस जो है वो स्टील चेचिस है, लोहा नहीं है, स्टील चेचिस है। और इस फ्रेम को स्टील ट्रेलिस फ्रेम बोलते हैं। स्टील ट्रेलिस मतलब है ऐसा फ्रेम जो आपके इंजन को ज़्यादा सपोर्ट देता है। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक इसका फ्रेम है। ये भी फ्रेम का पार्ट है, ये भी फ्रेम का पार्ट है, ये। और ये जो आप लेग गार्ड देख रहे हैं, आगे से मैं दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी घना इसका जो है वो फ्रेम है, इसलिए इसे ट्रेलिस फ्रेम बोलते हैं। जो ऐसा फ्रेम जो आपके इंजन और इसके पार्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट दे हर तरीके से। ये जो है ये कूलेंट बॉक्स है। इंजन आप सभी को पता है पावरफुल इंजन है और लिक्विड कूल्ड है, तो इसमें आपको जो कूलेंट है जो इंजन का, वो यहाँ पे फिल होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। और यहाँ पे है कूलेंट, तो यहाँ से आप कूलेंट जो है इसमें भरा जाएगा। 249 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 30.57 bhp की मैक्सिमम पावर देखने को मिलती है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। और एक बार इसका रेडिएटर चेक करिए, कितना बड़ा रेडिएटर है। और बड़ा होना लाजमी है क्योंकि पावरफुल इंजन है, अगर इतना बड़ा रेडिएटर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इसका रियर सस्पेंशन चेक करिए, कितना हैवी लग रहा है, ये देखिए। और ये इसकी खास बात ये है इस बाइक में कि आप, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिए इसका जो रियर सॉकर है वो साइड में है। सारी बाइक्स में जो है सेंटर में होता है, जो मोनोशॉक होता है सेंटर में होता है, यहाँ पर पोजीशन ये होती है, लेकिन इसकी साइड की पोजीशन है, एक साइड में है। तो KTM ने ये मतलब सबसे डिफरेंट काम किया हुआ है। और ये भी WP एपेक्स है और मोनोशॉक है और 10 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल ये सॉकर है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई, मतलब अगर आप ड्राइवर एंड पिलियन दो लोग बैठते हैं ना तो इसमें आपको बिल्कुल भी खांचे गड्ढे कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इस सस्पेंशन की। और इसके बाद ये इसका स्विंग आर्म चेक करिए, क्या डिज़ाइन है, बिल्कुल अलग है, सबसे हट के देख के ही पता चलता है कि किसी प्रीमियम बाइक का स्विंग आर्म है। और इसे बोलते हैं बनाना स्विंग आर्म, क्योंकि शायद इसका जो शेप है वो बनाना टाइप का है, इस वजह से इसे बनाना स्विंग आर्म बोलते हैं। और ये ड्राइवर फुटरेस्ट जो ऐसे क्लोज होता नहीं, हमेशा ओपन ही रहता है। उसके बाद ये जो है पिलियन फुटरेस्ट, ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। और इसमें अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे आपको रबड़ का ग्रिप भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है बैक में। और ये देखिए ABS की प्लेट है ये। और इस गाड़ी में ABS का एक ये खास बात है कि इसमें आपको ABS ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन, मतलब आपको इसमें एक सुपर मोटो मोड मिलता है। अगर आप वो अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो रियर ABS है वो ऑफ हो जाता है। सुपर मोटो मोड का मतलब ये है कि आप अगर इस बाइक के मज़े लेने चाहते हैं, स्लिप मारना चाहते हैं, ड्रिफ्ट मारना चाहते हैं, तो
ABS के होते हुए आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सुपर मोटो मोड अप्लाई कर देते हैं तो इसका ABS जो है वो ऑफ हो जाएगा, अपने मनमाने ढंग से बाइक को चला सकते हैं। तो सुपर मोटो मोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो ABS है वो ऑफ हो जाएगा। और अगर टायर सेक्शन की बात करें तो ये भी आपको MRF का टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि 150/60 का 17 इंच का रेडियल टायर है। काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है भाई, ये देखिए क्या मतलब क्या लुक आ रहा है इस बाइक का इस टायर की वजह से, बहुत गजब है। बाकी बैक में भी ये आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये रिफ्लेक्टर है, ये आपका नंबर प्लेट का पार्ट है। और टेल लैंप देखिए कुछ इस तरीके की टेल लैंप है जो कि LED है, फुल LED है। ये ग्रैब हैंडल्स हैं, डिज़ाइन बहुत गजब है ग्रैब हैंडल्स का भी, और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और आप मिरर देखिए, मतलब हर एक पार्ट की जो डिज़ाइन बनाई गई है वो बिल्कुल प्रीमियम बनाई गई है। ये देखिए बीच में ये गैप दिया गया है, और डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए ही कंपनी ये सब करती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नीचे यहाँ पे आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आसानी से आप अपना कोई भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और अभी हम स्विचेस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसे प्रेस करेंगे तो चारों इंडिकेटर्स एक साथ आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका जो है हाई बीम लो बीम डिपर का काम करता है। और ये जो है मतलब मीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसे कंट्रोल करने के लिए है कि आप मोड चेंज कर सकते हैं, या जो जो इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं वो यहाँ से ही कंट्रोल होंगे इस वाले स्विचेस से। बाकी ये आपका इंडिकेटर का स्विच है, ये आपका हॉर्न का स्विच है। मैं हॉर्न एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एंड ये आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। मतलब कितनी भी तेज़ धूप हो इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। अभी देखिए साइड स्टैंड दिखा रहा है क्योंकि साइड स्टैंड लगा हुआ है। मैं साइड स्टैंड हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे आपको RPM मीटर ये देखने को मिल जाता है। ये आपका गियर इंडिकेटर है, ये आपका स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर आपका फ्यूल गेज है। बाकी इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इंजन किल स्विच बटन है, और यहाँ पर आपका सेल्फ बटन है। और जैसे ही आप इंजन किल करते हैं यहाँ पे देखिए आ जाता है किल स्विच प्रेस। और बाइक पे बैठने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। यहाँ पे आपको की लगा के यहाँ से आप जो है फ्यूल फिल करा सकते हैं, और जो की है वो यहाँ पे लगाई जाती है। ये हैंडल बार पे की का कोई ऑप्शन नहीं है, ये टैंक पे दिया हुआ है। और अगर सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। और अगर वेट की बात करें, बाइक का वेट यहाँ पे आपको 162.8 kg का देखने को मिलता है। और पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। एंड 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस वैसे तो ठीक है, कम नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड क्लियरेंस इससे ज़्यादा थोड़ा सा और बढ़ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से। एंड इस बाइक में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है विद क्विक शिफ्टर। अब सभी को क्विक शिफ्टर का मतलब पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बता दूँ। क्विक शिफ्टर ज़्यादातर परफॉर्मेंस बाइक में देखने को मिलता है। मतलब जब आप ड्रैग रेस कर रहे हैं या गाड़ी को बहुत तेज चला रहे हैं, आप गियर चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्लच लेना पड़ता है, उसके बाद थ्रोटल डाउन करना पड़ता है, फिर आप गियर लगाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा आपको गियर जो है लगा देना है, या फिर डाउन करना है, डाउन भी कर सकते हैं बिना क्लच यूज़ किए हुए, जिससे कि आप अगर किसी से ड्रैग रेस कर रहे हैं तो आपका जो है पावर जो है वो लॉस नहीं होगा, आपकी गाड़ी किसी से पीछे नहीं होगी। क्योंकि क्लच दबाने में, थ्रोटल कम करके गियर डालने में, फिर यह क्लच छोड़ने में, एक्सीलरेटर लेने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप 100 की स्पीड में भगा रहे हैं तो आपको थ्रोटल कम नहीं करना है। अब थ्रोटल लेते हुए भी आप गियर इसमें चेंज कर सकते हैं। एंड इस बाइक में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। मतलब KTM का एक ऐप होता है, वो मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस बाइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई कॉल आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी नेविगेशन असिस्ट देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलती है इसमें आपको। एंड फाइनली जो सबसे ज़्यादा मेन बात है वो है माइलेज। माइलेज कितना देते हैं तो कंपनी जो है वो 30 to 33 क्लेम करती है इस बाइक की। बाकी नॉर्मल मिलता कितना है वो तो आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग स्टाइल में चलाएंगे तो 38 या 40 तक भी माइलेज निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से, बहुत ज़्यादा प्यार से चलाना पड़ेगा इस बाइक को। और फाइनली प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा फैक्टर है जिससे डिसाइड होता है कि आप कौन सी बाइक लेने वाले हैं। तो ये बाइक आपको 2,12,000 एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी। और अगर ऑन रोड पर प्राइस की बात करें तो लखनऊ में मैंने ये बाइक परचेज़ की है, जो कि मुझे 2,51,000 रुपये की ये बाइक पड़ी है। और लखनऊ में या फिर आप किसी दूसरी सिटी से हैं तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है एरिया वाइज, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, हर जगह का अलग होता है, तो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है। तो आप मोटा मोटा 2,50,000 मान के चलिए इस बाइक की ऑन रोड प्राइस। बाकी एक्चुअल में ये वाली बाइक कितना एवरेज दे रही है जानने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इसका रियल लाइफ रेंज टेस्ट भी करने वाला हूँ। कितना एवरेज ये देती है बाइक रिलैक्सिंग स्टाइल में चलाने पर, वो जानने के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, तो फटाफट से वीडियो को समाप्त करते मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।